बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। इमरान खान साहब को अब भी जो ऑफ़र है, यानी जो उनके सामने ऑफ़र टेबल पे हमेशा मौजूद रहा, उसमें से इस वक्त भी जो ऑफ़र है और वो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे सोर्सेज, यानी जितने भी लोग बात करते हैं, चाहे वो हुकूमती कैंपों में हैं, चाहे वो अपोजिशन में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए हैं, वो बार बार कंफर्म करते रहे कि इमरान खान साहब को डील ऑफ़र की गई, या उन्हें बार बार कहा गया कि ठीक है, ये बात आप हमारी मान लें और इतना हम आपके लिए कर देते हैं। इसी को एक डील कहते हैं ना। तो इमरान खान साहब मान नहीं रहे थे और वो अभी भी नहीं मान रहे। इस वक्त जो लेटेस्ट उनके पास दोबारा ऑफर है वो यही है कि आप बनीगाला में चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं, आप खामोशी के साथ वक्त गुजारें, मौजूदा जो सेटअप है उसको आप तस्लीम करें और अगले इंतखाबात का आप इंतज़ार करें। जब इंतखाबात आएंगे तो आप अपनी कंपेन कीजिएगा और फिर आप इलेक्शन लड़िएगा। जबकि इमरान खान साहब का जवाब वही सादा जो मैंने आपको बताया। कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जेल में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई, एक शख्सियत वहाँ पे गई और उसको रिपोर्ट भी किया गया। उसके बाद आपने देखा कि रज़ी ताहिर साहब को गिरफ्तार किया गया और उनसे एक ही सवाल किया गया, बार बार एक ही बात उनसे बार बार पूछी गई कि बताओ तुम्हें ये पता कैसे चला, बताओ तुम्हें ये बताया किसने, क्या जेल के अंदर से किसी ने बताया, बाहर खबर कैसे निकली, ये बताओ। तो वो इमरान खान साहब का तब भी जवाब यही था। जिन सोर्सेज से चीज़ें बाहर आई हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अपने सोर्सेज हैं। अब ये जब खबरें निकलती हैं, हर आदमी का अपना एक हल्का अहबाब है, तो चीज़ निकल आती है कभी ना कभी, फौरन नहीं निकलती तो टाइम लग जाता है, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें बाहर आ जाती हैं। तो उसमें यह बताया गया कि इमरान खान साहब बज़िद हैं उसी बात के ऊपर कि मेरा मैंडेट वापस किया जाए, नहीं तो आप नए इलेक्शन अनाउंस करें, आप पाकिस्तान में एक नए इलेक्शन अनाउंस करें, इसके बगैर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही नहीं। पाकिस्तान के मसाइल का हल अब एक साफ और शफाफ नए इंतखाबात के अंदर है। और तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब लगातार अभी भी कैद तन्हाई में है, उनके ऊपर बहुत सख्ती की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी कैद तन्हाई ख़त्म करने के लिए एक एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है और 2 महीने का वक्त दिया है। अब इसमें जो अलीमा खान साहबा का लेटेस्ट स्टेटमेंट है वो कहती है जी इमरान खान के साथ ये वही करना चाहते हैं जो मिस्र में इन्होंने मुर्सी के साथ किया था, यानी जो मुर्सी के साथ मिस्र में हुआ था वही इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में करना चाहते हैं। हम देखना चाहते हैं कि आप इमरान खान को जहरीली शय या स्लो पॉइजन तो नहीं दे रहे, तो इसलिए हमारी मुलाकात करवाई जाए। देखिए, दबाव डालना पड़ेगा इमरान खान साहब की पार्टी को और उनकी फैमिली को। 2 महीने बड़ा लंबा टाइम होता है। और ये जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा या उनकी पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ आया कि ये जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं या एहतजाज करने जा रहे हैं 27 सितंबर को, ये इमरान खान की रिहाई के लिए नहीं बल्कि ये उन तक रसाई के लिए है। मैंने आपसे आज से 6-7 माह पहले कहा था कि ऐसा दिखाई देता है कि इमरान खान साहब की रिहाई की जो तहरीक है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब तक रसाई की तहरीक बन जाएगी। और इस बात के ऊपर एहतजाज नहीं होगा कि इमरान खान साहब को जाली मुकदमात में रिहा किया जाए, बल्कि इस बात के ऊपर मुस्तकबिल में एहतजाज होगा कि इमरान खान साहब से चलो मुलाकात ही करवा दें या उनका इलाज ही करवा दें। तो अब मामला वहां पे पहुंच गया है। इमरान खान साहब की आंख के बारे में खबर आए 6 महीने से ज्यादा गुजर गए हैं। उनकी 85% एक आंख ज़ाया हो गई है। वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर है और उसकी पार्टी अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त भी नहीं कर पाई। ये आसिम मुनीर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने इस पार्टी को इकट्ठे नहीं होने दिया और कम से कम इतना दबाव बनाकर रखा कि अवाम और पार्टी के बीच में जो खलीज है वो बरकरार रहे। लेकिन इसके हवाले से मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे जब भी कभी दोबारा इलेक्शन होंगे। आसिम मुनीर साहब जो मर्जी कर लें, उसकी वजह यह है कि लोग मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गए हैं। लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए वो जिम्मेदार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह भी बताया, सुहेल अफरीदी ने, कि अलीमा खानम हमारे साथ होंगी इस तहरीक के अंदर और वो इस एहतजाज को आगे बढ़ाएंगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां तो अपनी जगह पे हैं जो अभी तक दिखाई नहीं दी। इसमें सिर्फ ये हुआ कि सुहेल अफरीदी ने कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की है, लेकिन ये तहरीक इंसाफ की तैयारियां इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने ग्राउंड पे कोई काम शुरू किया हो वो तो दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, अगर ग्राउंड पे काम करना था तो सुहेल अफरीदी कोई 9-10 माह से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है। अगर उन्हें ग्राउंड पे काम करना था तो ये 9-10 माह काफ़ी थे, इसमें वो बहुत सारा काम कर चुके होते। लेकिन 9-10 माह में उन्होंने कुछ नहीं किया तो उन्हें 2 माह मजीद चाहिए। अब वो ये कहते हैं कि जनाब मौसम की शिद्दत है, तो वो जो इमरान खान जेल में बैठा हुआ पूरी कौम के लिए जेल काट रहा है उसके लिए मौसम की शिद्दत नहीं है। यानी ये जो कुछ भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग खड़े होंगे सड़कों पे आकर, उनके लिए मौसम की शिद्दत नहीं होगी। मौसम की शिद्दत यानी इस मौसम के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन हो रही है। बैड गवर्नेंस की वजह से लोगों की बैंड बजी हुई है।
तो वो मौसम की शिद्दत नहीं है। तो मौसम का भी एक बहाना ही है। अभी तक तैयारी तो कोई दिखाई दे नहीं रही। जब ग्राउंड पे तैयारी नजर आएगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे जनाब ये तैयारी हो रही है। बहरहाल आप फर्ज करें एक बात कि अगर 20 सितंबर के बाद और 27 सितंबर से पहले किसी दिन इमरान खान साहब की उनके बच्चों से बात करवा दी जाती है, फैमिली में से किसी एक आधे मेंबर से मुलाकात करवा दी जाती है और एक आधे डॉक्टर को इमरान खान साहब के बुलवा कर सरकारी अमले की मौजूदगी में चेकअप करवा दिया जाता है, तो क्या एहतजाज की ये कॉल वापस हो जाएगी? देखिए, मुतालबा तो यही है ना कि इमरान खान साहब तक रसाई दी जाए, इतना ही मुतालबा है। तो अगर वो रसाई दे देते हैं, एक आधी बहन की मुलाकात करवा देते हैं, एक आधा डॉक्टर चला जाता है, उसकी मौजूदगी में चेकअप हो जाता है, तो क्या मुतालबात मान लिए गए? फिर आप 27 सितंबर का एहतजाज मुलतवी कर देंगे। देखिए, बड़ा छोटा मकसद इन्होंने रखा है कि जी इमरान खान साहब से एक मुलाकात करनी है, इसलिए हम एक लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। एक बहुत कौमी इशूज के ऊपर लॉन्ग मार्च होता है भाई। वो कौम का सबसे बड़ा लीडर है, उसको बाहर निकालना तो कौमी इशू हो सकता है। उससे मुलाकात करना, यानी आप क्या मांग क्या रहे हैं? आप क्या हम सिर्फ मुलाकात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से? तो मुलाकात अगर आप करना चाहते हैं तो उसके 100 और तरीके हैं। इतना बड़ा लॉन्ग मार्च करने की आपको क्या जरूरत है? वो तरीके इन्होंने कभी अडॉप्ट ही नहीं किए। ये खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास हुकूमत है, इन्हें पता भी है कि किस तरीके से बाजू मरोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक इन्होंने बाजू मरोड़ा ही नहीं है, इन्होंने कोशिश ही नहीं की। बहरहाल 27 सितंबर अभी बहुत दूर है। हुकूमत तैयारियां भी करेगी, हुकूमत सेकंड और थर्ड ऑप्शन भी सोचेगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती है, अभी तक तो उन्होंने सिर्फ सहाफ़ियों से मुलाकातें की हैं। इमरान खान साहब की फैमिली खुद हैरान है, जितने आम लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सारे हैरान हैं कि ये तारीख इतनी लंबी क्यों दे दी। अब बजाय इसका जवाब देते हैं उन्होंने उठा के शहबाज गिल के ऊपर चढ़ाई कर दी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कि जी वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बड़ा गद्दार है। भाई ये गद्दारी तुम्हें अभी याद आनी थी, पहले तुम्हें याद नहीं आई? ये अगर ये चीज़ें हैं, ये तो पहले इल्ज़ामात जो शहबाज गिल के मुखालफीन हैं या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं वो इस किस्म की बातें करते थे। अब आपने भी ये बातें की हैं और कोई लोग अंदर से भी ये बात करते थे। यही बातें शेर अफजल मरवत ने भी की थी और यही बातें अब शफी जान ने भी की हैं। और ये मौका नहीं था लड़ाई डालने का, लेकिन लड़ाई डाली गई, हमने देखा लड़ाई होते हुए। तो नादरीन, ये जैसे जैसे तहरीक का टाइम करीब आएगा, मेरी उम्मीद तो यह है कि लोग इकट्ठे होते जाएंगे, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया या इसके अलावा जो जितने भी जमहूरियत पसंद लोग हैं ये इकट्ठे होंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फजल रहमान साहब क्या इकट्ठे होंगे, लेकिन याद रखिएगा फजल रहमान साहब मुझे अभी तक इस सारे खेल में दिखाई नहीं दे रहे। फजल रहमान साहब जो हैं वो अगर शामिल हुए भी ना तो वो किसी और की बी टीम का काम करेंगे। मुझे कभी भी फजल रहमान साहब पे इस बात पे भरोसा नहीं आया कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो सकते हैं। हाँ, वो थोड़े बहुत स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद उन्हें उनका कोई मफाद मिल जाता है तो वो साइड पे हो जाते हैं। फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ हमेशा असूली नहीं होता, उनका मौक़िफ़ हमेशा वसूली होता है। वसूल कर लेते हैं, अपना मफाद ले लेते हैं, अपनी पार्टी का मफाद ले लेते हैं और साइड पे हो जाते हैं। हमने तो अभी तक यही होते हुए देखा है। कश्तियाँ जलाकर कभी भी फजल रहमान साहब नहीं आते। नाज़रीन, नए सूबों की तश्कील के हवाले से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बड़ी क्लैरिटी उसके दिमाग में आ गई। वो ये चाहते हैं कि नए सूबे बने। अब इस किस्म की खबरें वो अपने सहाफ़ियों के ज़रिए से मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि बहुत सारे नए सूबे बन जाएंगे जिनकी तादाद दर्जनों में होगी और उन सूबों के ज़रिए से एक डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा जिसमें एक सदर पाकिस्तान होगा जिसके पास बहुत सारे इख्तियारात होंगे और अमरीकी तर्ज की एक हुकूमत पाकिस्तान में बनाई जाएगी और सदर